this is Shweta and warm welcome to all of you to the YouTube tutorial SNPs Biology. So due to some issues, कुछ इश्यूज़ थे जिसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हो पा रही थी लास्ट कुछ दिनों से. सो फाइनली प्लांट रिप्रोडक्शन की मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉर द कॉमन PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट. ओके, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको एंड अच्छा वाला मार्क ला सको एग्ज़ाम पे एंड आपका अच्छे वाले यूनिवर्सिटी पे एडमिशन हो जाए. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ MCQs क्वेश्चंस देखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन की एंड ये वीडियो पार्ट 1 वाला वीडियो है. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये दोनों चैप्टर की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम लोग पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद एंडोस्पर्म ये सारे का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन. एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो बच्चे ये वाला वीडियो पे नए हैं और ये चैनल पे नए हैं देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लो SNPs बायोलॉजी चैनल को, बिल्कुल भी देरी मत करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get a first notification about each and every video lecture जो कि बहुत important है for the common PG entrance examination test 2021. ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट. तो यहाँ पे देखो बात कर रहा है किसकी, बात कर रहा है पोलन ग्रेन्स की. ठीक है, सो पोलन ग्रेन जो होता है वो एक ऐसा छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है एंड वहाँ पे 2 वॉल होते हैं. आउटर वॉल को बोलते हैं एक्साइन, इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन. यहाँ पे बात कर रहा है एक्साइन की. सो एक्साइन पे क्या रहता है, ऑप्शन को अच्छे से देखो तो पेक्टोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन और पोलन कीट. तो एक्साइन पे भाई रहता है स्पोरोपोलेनिन. सो हियर द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इन फ्लावर द एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, ये हमें पता है कि एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टैमेंस दैट कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट एंड वॉट. फिलामेंट के साथ साथ स्टैमेन पे क्या रहता है, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, स्टैमेन और नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दिस क्योंकि फिलामेंट के साथ साथ आंथर रहता है एंड ऑप्शन में आंथर दिया ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा आंथर बट यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर D को चूज करेंगे. चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is microscopic structure in a flower that contains the polar nuclei. Okay, तो फ्लावर पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट रहता है. तो बच्चों अच्छे से याद करो, ऐसा एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में से 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं एंड अपर साइड में क्या होता है, नीचे में क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ तो. एंड यही स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. ठीक है ना, तो एम्ब्रियो सैक पे सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. चलो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 इज ईच आंथर इज मेड अप ऑफ 2 lobes एंड ईच lobe इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर. दीज चैम्बर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट. ओके, सो यहाँ पे बात कर रहा है देखो आंथर की. एक आंथर की हम लोग स्ट्रक्चर अगर बनाए तो इसी तरह की स्ट्रक्चर होते हैं. 2 lobes आर देयर एंड ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू, फिर से वो 2 चैम्बर पे डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, सो ये चैम्बर को क्या बोलते हैं, ये चैम्बर को बोलते हैं थीका. ओके, सो द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर व्हाट. ओके, एंजियोस्पर्म्स की मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं. यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, जल्दी से आंसर को ढूंढो. ऑप्शन नंबर A इज यूनिफ्लैजिलेट, B इज बाईफ्लैजिलेट, C is non-motile as there is no flagellated stage in the life cycle of angiosperm और ऑप्शन नंबर D is none of the above. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर C that is non-motile as there is no flagellated stage in the life cycle of an angiospermic plant. Okay, ऑप्शन नंबर C is correct. जल्दी से नोट डाउन कर लो. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे ये जो ऑप्शन पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन एक मेल गैमेटोफाइट है? एम्ब्रियो सैक, स्टैमेन, पोलन ग्रेन और मेल गैमेट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोलन ग्रेन। ठीक है ना, बुक में अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो कि पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टैपेटम इज अ व्हाट? तो टैपेटम किसे बोलते हैं? इट इज पैरिएटल इन ओरिजिन, इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द पोलन सैक, न्यूट्रिटिव एंड प्रोवाइड वॉल मटेरियल टू द पोलन ग्रेन्स। भाई ऑप्शन तीनों के तीनों करेक्ट हैं, सो ए बी सी तीनों होगा। सो इसी तरह से तो नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन मेड अप ऑफ व्हाट? देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे था एक्साइन के बारे में, अब बात कर रहा है इंटाइन के बारे में। सो इंटाइन किससे फॉर्म होता है भाई? इंटाइन फॉर्म होता है सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन एंथर मेयोसिस अकर इन वेयर? ओके, एंथर पे मेयोसिस कहाँ पे होता है? तो एंथर पे मेयोसिस होता है पोलन मदर सेल्स पे। ठीक है ना, मदर सेल्स पे मेयोसिस होगा तभी तो जाके 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज द फंक्शन ऑफ एंथर इज टू व्हाट? तो एंथर का फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस एम्ब्रियो सैक, स्टोर एंड प्रोटेक्ट एग्स, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स और ऑल ऑफ द एबव। सो यहाँ पे आंसर होगा प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन। देखो एम्ब्रियो सैक की बात कराए एंड एग की बात कराए, भाई ये दोनों तो फीमेल गैमेटोफाइट का फीमेल पोर्शन का फंक्शन है। हमें पूछ रहा है एंथर की फंक्शन, दैट इज द मेल पार्ट का फंक्शन। तो एंथर क्या करता है? पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो यहाँ पे बात करा है देखो पोलिनियम की। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला वर्ड है। सो पोलिनियम किससे कंसिस्ट होता है? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ बैग ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म्ड इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, एंड पोलिनियम स्पेशली कौन से प्लांट पे होता है? जल्दी से कमेंट पे लिख के बताओ तो मुझे। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं बस आपको क्वेश्चन एंड आंसर बता रही हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन पे कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स पे पूछ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ईच कॉर्नर ऑफ एंथर इज मेड अप ऑफ 4 वॉल्स आर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड व्हाट? देखो यहाँ पे 3 लेयर का नाम आपको दे दिया है, आपको पूछ रहा है चौथा वाला नाम। ठीक है, 4th लेयर का नाम क्या है? इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। आंसर इज द टैपेटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। द सेल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर सेल्स आर कॉल्ड व्हाट? ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस को अच्छे से देखो तो ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया है यहाँ पे। सो डोंट कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। बस जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपको माइंड को थोड़ा सा वो प्रेशर देने के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे आपको ऑप्शन दिया है। तो अच्छे से देखो ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, दैट इज द पोलन मदर सेल, PMC। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू व्हाट? ओके, तो माइक्रोस्पोर कहाँ पे डेवलप होता है? वो कौन से स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो जाता है? ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोलन ग्रेन। ओके, नोट डाउन करते रहो आंसर्स को, ताकि जब टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन का PDF आ जाए तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर सको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द जनरल डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन इज व्हाट? पोलन ग्रेन की डायमीटर कितना होता है? सो पोलन ग्रेन की डायमीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, दैट इज 25 टू लेके 50 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 इज मेच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स, फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? तो 2 सेल्स रहते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स एंड सेकेंड को क्या बोलते हैं? सेकेंड को बोलते हैं जेनरेटिव सेल्स। ठीक है ना, सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is the hardest material?
तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आप लोग को दिया है इसमें से हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा वाला है, अच्छे से देखो ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, दैट इज द स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये एक्साइन पे रहता है एंड एक्साइन जो होता है ना वो आउटर वॉल होता है, तो आउटर स्ट्रक्चर मीन्स उसे तो हार्ड एंड टफ होना ही है, उसे प्रोटेक्ट करना है जितनी भी इनर स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन मोस्ट केसेस द पोलन ग्रेन शेड एट द स्टेज ऑफ व्हाट। ओके, तो पोलन ग्रेन की जो शेड होती है मीन्स वो अच्छे से एकदम मेच्योर हो गया है, अब वो शेडिंग करने लगेगा, तो वो कौन से वाला स्टेज पे होता है, वो होता है भाई टू शेल्ड स्टेज पे। हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ भाई, आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स जेनरेट मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में से कौन मेल गैमेट को जेनरेट करता है, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, ट्यूब सेल और बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेनरेटिव सेल। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की बात कर रहा है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहो। एंड ऑप्शंस आर पोलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेजिटेटिव सेल। अच्छे से याद हो गया, पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है वेजिटेटिव सेल। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द यूजुअल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन अ टेट्राड इज कॉल्ड व्हाट। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट टेट्राहेड्रल और बाइलेटरल, टेट्राहेड्रल एंड टी शेप्ड, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर और टेट्राहेड्रल एंड डिकैसेट। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड बाइलैटरल। ठीक है, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द कलर ऑफ पोलन किट इज व्हाट। वेरी 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 इजी वाला क्वेश्चन आ गया। पोलन किट की कलर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, दैट इज येलो इन कलर। ठीक, देखो ये सारे ना क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे हैं, बट यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पे एकदम उद्दम मचाने वाले हैं आपके साथ, तो पहले चैप्टर को ही हमें बार बार रिवाइज करना है। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अ यंग पोलन ग्रेन इज बेस्ट डिफाइंड एज व्हाट। ओके, सो पोलन ग्रेन को बेस्ट वे में हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो यहाँ पे आंसर होगा इट इज पार्शियली डेवलप्ड अ मेल गैमेटोफाइट। चलो ऑप्शन नंबर डी को लिख लो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। जर्मिनेशन ऑफ पोलन इज स्टिमुलेटेड बाय होम। ओके, सो पोलन की जर्मिनेशन जो होता है केमिकल्स की यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहा है, यहाँ पे जिंकेट्स, बोरेट्स, क्लोराइड्स और मॉलिब्डेट्स, कौन सा वाला होगा राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिंकेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ में से मेल गैमेट को एंजियोस्पर्म पे कौन फॉर्म करता है, जेनरेटिव सेल, बॉडी सेल, ट्यूब सेल और एंथेरिडियल सेल। तो भाई फॉर्म करता है जेनरेटिव सेल, ये तो पहले वाला क्वेश्चन पे ही था, बस यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा ये एंजियोस्पर्म की वर्ड को ऐड कर दिया है, थोड़ा सा आपको वो खेल रहा है आपके साथ, ठीक है ना, तो वही सेम ही होगा, जेनरेटिव सेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। इमेच्योर एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट। ओके, सो इमेच्योर एंथर वॉल, देखो क्वेश्चन को अच्छे से एंड ऑप्शंस को भी देखो एंड मुझे बताओ तो आंसर क्या होगा। सो आंसर होगा एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। इनमें से मेल गैमेटोफाइट कौन सा वाला है, जाइगोट, सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन और एंटीपोडल। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा है तो देखो तो क्या होगा, ये मतलब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये होगा पोलन ग्रेन। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ये तो कहीं से भी मेल गैमेटोफाइट से के साथ रिलेटेड नहीं है, सो बच गया ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 28. What does a microspore mother cell undergoes during the formation of a pollen grain? Okay, so microspore mother cell पे क्या होता है जब pollen grain की formation की टाइम आता है, तो यहाँ पे होता है भाई वन मेयोटिक डिवीजन। हमेशा यहाँ पे मेयोसिस होगा, क्योंकि हमें चाहिए 4 हैप्लॉइड सेल्स जो कि मेयोटिक सेल डिवीजन से फॉर्म होता है। ओके, चलो
क्वेश्चन नंबर 29, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट। तो आउटर लेयर, देखो वही क्वेश्चन को बार बार बस इनडायरेक्ट मेथड पे आप लोग को रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो आउटर लेयर मीन्स व्हाट, एक्साइन। अब एक्साइन किससे बनता है, एक्साइन किससे बनता है, अभी अभी हमने डिस्कशन किया, वो बनता है स्पोरोपोलेनिन से। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल फाउंड इन द पोलन ग्रेन इज व्हाट। ओके, सो पोलन ग्रेन की एक मटेरियल जो कि बहुत 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 रेजिस्टेंट नेचर की होता है, वो क्या रहता है, क्यूटिकल, पेक्टोसेलुलोज, इंटाइन और स्पोरोपोलेनिन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो आउटर स्ट्रक्चर रहता है वो एकदम हार्ड एंड टफ रहता है, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना रहता है इनर स्ट्रक्चर को, तो इसीलिए स्पोरोपोलेनिन बहुत रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड वही रहता है रेजिस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, अ माइक्रोस्पोर इज अ व्हाट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, मेल गैमेट और फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, लास्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट और डिप्लॉयड सेल। तो किसकी बात कर रहा है, माइक्रोस्पोर की बात कर रहा है। ऑप्शंस को अच्छे से देखो, क्या होगा, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। इन अ फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्ली इज व्हाट। देखो ये आ गया थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन। मेल गैमेटोफाइट जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, मीन्स जब ये एक मेच्योर स्टेज पे आ जाएगा, तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर होते हैं 3 न्यूक्लियस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 इन नंबर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शेड एट व्हाट। देखो वही वाला क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शेड एट 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 34, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म और मोनोकॉट्स इज व्हाट। ओके, सो ऑप्शंस को देखो अच्छे से, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये सारे जितने भी बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्वेश्चन पे दिया है कि मेल गैमेटोफाइट मीन्स व्हाट, माइक्रोस्पोर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स। तो देखो मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया, दिया है हमको क्या, 100 पोलन ग्रेन सेल, ठीक है। तो हमें पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मेयोटिक सेल डिवीजन पे जाता है तो वो 4 पोलन ग्रेन निकालता है। तो यहाँ पे 100 पोलन ग्रेन्स की बात कर रहा है, तो कितनी माइक्रोस्कोप मदर सेल्स होंगे भाई, 25 ना, क्योंकि 25 अगर होंगे तो एक अगर 4 दे रहा है तो 25 × 4 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, in an angiosperm all the 4 microspore of a tetrad are covered by a layer which is formed by what। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेक्टोसेलुलोज, ठीक। करेक्ट ऑप्शन को अच्छे से नोट डाउन करते रहो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, मेल गैमेट्स इन एन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ व्हाट। तो किसकी बात कर रहा है, मेल गैमेट की बात कर रहा है, तो वो किसके डिवीजन से फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं जेनरेटिव सेल से, ठीक है। वही क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहा है, जेनरेटिव सेल से मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिगिंस एट व्हाट। ओके, कब वो स्टार्ट होता है, जो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होता है वो कब स्टार्ट होता है, वो होता है बिफोर पॉलिनेशन, क्योंकि ऑप्शंस को देखो, आफ्टर पॉलिनेशन, ऑन द स्टिग्मा, इन द एम्ब्रियो सैक, ये तीनों तो नहीं होंगे, तो बिफोर पॉलिनेशन, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, 2 to 3 celled male gametophyte starts its further development after pollination at where। ओके, तो कहाँ पे होता है, बाकी के जितने भी काम होते हैं वो कहाँ पे होता है, वो होता है ऑन द स्टिग्मा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे बात को अच्छे से समझो, वो लिखा है कि 2 to 3 celled male gametophyte starts its further development, तो वो जाके तो फिर फीमेल फ्लोर, जो फीमेल पार्ट है दैट इज गाइनोसियम, वहाँ पे वो जाता है। तो फर्स्ट क्या चीज़ रहता है भाई, इस तरह से स्टिग्मा, देन स्टाइल यहाँ पे रहेगा, देन यहाँ पे ओवारी रहता है, ठीक है।
तो जो स्टिग्मा पोर्शन है वहाँ पे जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच पार्ट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डिसइंटीग्रेट्स बिफोर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले मेल गैमेटोफाइट की कौन से पार्ट फर्स्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दैट मीन्स डिसॉल्व हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ट्यूब न्यूक्लियस, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। Question number 41 is pollen grains preserved for long periods in fossils due to what? Okay, fossil study जो होता है वहाँ पे pollen grain को बेसिकली स्टडी किया जाता है क्योंकि वो बहुत दिन तक रेजिस्टेंट होके रहता है। वो क्यों रहता है, ऐसा क्या रहता है उसके अंदर जो कि इसे इतनी दिन तक प्रिजर्व होके रहने पे हेल्प करता है। तो वो होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्पोरोपोलेनिन बहुत ही रेजिस्टेंट नेचर का होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 42, अविस्क बर्डीज आर प्रोवाइडेड बाय हुम। ओके, तो अविस्क बर्डीज जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो करता है टैपेटम, ठीक है ना, टैपेटम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, स्मॉलेस्ट पोलेंस आर इन वेयर। ओके, कौन से फैमिली, कौन से प्लांट पे स्मॉलेस्ट पोलेंस होते हैं, तो वो होते हैं मायोसोस्टिस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, इसलिए गलत करके मत आना, इसी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 44, विच फॉर्म्स द मैक्सिमम पोर्शन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोलेंस। तो पोलेन की जो केमिकल कंपोजिशन है वहाँ पे मैक्सिमम केमिकल कौन सा वाला प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और वाटर। तो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, नेमैक फेनोमेनन रिलेट्स टू व्हाट। तो ये वाला टर्म को अच्छे से देखो, नेमैक फेनोमेनन ये किसके साथ रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है भाई 8 न्यूक्लिएटेड मेल गैमेटोफाइट के साथ। ओके, ये एक एक्सेप्शनल केस है एंड यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलो यहाँ तक हमने 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को लेके। अभी हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द माइक्रोपाइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ व्हाट। देखो यहाँ पे बात कर रहा है माइक्रोपाइल की, तो माइक्रोपाइल क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ की एब्सेंस होती है। तो वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे बी होगा, ये थोड़ा गलत से सी लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे आउटर इंटीगुमेंट भी नहीं होती एंड इनर इंटीगुमेंट भी नहीं होती। जो ओपन एरिया रहता है उसको ही हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following is a diploid? तो इनमें से डिप्लॉयड कौन सा वाला है, एग, एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे डिप्लॉयड है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 is the type of megaspore tetrad most commonly formed in angiosperm is called what? Okay, मोस्ट कॉमनली जो मेगास्पोर टेट्राड होता है एंजियोस्पर्म पे उसे क्या बोलते हैं और वो कौन से फॉर्म का होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीनियर फॉर्म के। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिलीफॉर्म apparatus इज फॉर्म्ड बाय whom? फिलीफॉर्म apparatus कौन फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिनर्जिड्स। ठीक है, चलो और भी बहुत सारे एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 5 इज मेयोटिक डिवीजन इन एन ओव्यूल टेक्स प्लेस इन वेयर। तो ओव्यूल में मेयोटिक डिवीजन कहाँ पे होगा, थोड़ा दिमाग में जोर डालो भाई, ओव्यूल पे मेयोटिक डिवीजन कहाँ पे होगा, वो होगा मेगास्पोर मदर सेल पे। ठीक है, ये 2n रहता है एंड यहाँ में इसमें से 4 हैप्लॉइड सेल्स निकलेंगे। चलो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, the functional megaspore undergoes which of the following simultaneous division to form mature embryo sac? Okay, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर एक ही होगा, वो कौन से वाला डिवीजन पे जाएगा तब जाके वो एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक को फॉर्म कर पाएगा।
तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, 3 मेयोसिस, 2 मेयोसिस, 3 माइटोसिस और 1 माइटोसिस। तो वहाँ पे भाई होता है 1 माइटोसिस, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, 1 माइटोसिस ही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द एम्ब्रियो सैक ऑकर्स विद इन वेयर। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ पे रहता है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे और एम्ब्रियो पे और एंडोस्पर्म पे और ओव्यूल पे। तो एम्ब्रियो सैक रहेगा ओव्यूल पे, है या नहीं? कितना इजी वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट एट विच फ्यूनिक्यूलस टचेस द ओव्यूल इज कॉल्ड व्हाट। तो फ्यूनिक्यूल क्या होता है? वो स्टॉक होता है ना। इस तरह से अगर ओव्यूल होगा तो ये जो पार्ट होता है वो फ्यूनिक्यूल होता है। तो ये जो टच कर रहा है यहाँ पे ओव्यूल को, इसी जगह को क्या बोलते हैं? तो ये जगह को बोलते हैं भाई हिलम, ठीक है, हिलम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 9 is which of the following nucleus is unlike other nuclei in the female gametophyte of an angiosperm। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ में ऑप्शन में से कौन सा न्यूक्लियस जो कि अनलाइक रहता है अदर न्यूक्लियस से फीमेल गैमेटोफाइट की। तो ऑप्शन ए इज एग न्यूक्लियस, बी इज न्यूक्लियस ऑफ द सिनर्जिड, सी इज सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड डी इज न्यूक्लियस ऑफ द एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे आंसर होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड ये किस तरह से, किस वजह से ये अनलाइक रहता है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो तब तक मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। Opposite to micropyle there is a basal part of the ovule which is called what। देखो ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर इस तरह से बनाओ तो इस तरह स्ट्रक्चर होगा। ये जो अपर पोर्शन होता है इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो इसकी जस्ट अपोजिट द बासल पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चलाजा, है या नहीं? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो एम्ब्रियो सैक को और क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं मेगास्पोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द फीमेल गैमेटोफाइट इज व्हाट। फर्टिलाइजेशन के वक्त फीमेल गैमेटोफाइट कितनी सेल्ड की रहते हैं? 5 सेल्ड, 6 सेल्ड और 7 और 8 सेल्ड। तो वो रहता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7 सेल्ड स्टेज पे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 इज ओवारी इज डिवाइडेड इन वेरियस ओवारियन कैविटीज कॉल्ड व्हाट। तो ओवारी की अगर तुम लोग टीएस निकालो तो वहाँ पे बहुत सारे कैविटीज होंगे, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लोक्यूल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। In which of the following parts of ovule reserved food is stored। ओव्यूल की कहाँ पे रिजर्व्ड फूड स्टोर्ड होके रहता है? इंटीगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूसेलस। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज व्हाट। तो ओव्यूल की जो कवर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटीगुमेंट्स, ठीक है। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बेसिक जानना ना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग तब सॉल्व कर सकते हैं जब हम लोग को फंडामेंटल चीज़ याद होगा। तो इसीलिए फर्स्ट हम लोग फंडामेंटल चीज़ को क्लियर करने वाले हैं, ओके। चलो तब तो आप लोग का जो सीपीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो यूँ हो जाएगा। फर्स्ट आपका बेसिक्स, आपका कंसेप्ट एंड आपका फंडामेंटल पार्ट को क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, इन अट्रोपस और अर्थोट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल एंड चलाजा लाइज वेयर। ओके, तो यहाँ पे बात करा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की। तो कैसा होता है उसके स्ट्रक्चर होता है इन द सेम वर्टिकल प्लेन, एकदम से ऐसे सीधा वाला स्ट्रक्चर होगा। ओके, अपर में माइक्रोपाइल होगा, देन ये हो जाएगा ओव्यूल, देन इसकी वो स्टॉक हो जाएगा। तो एक ही वर्टिकल प्लेन पे रहता है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ओव्यूल के जितनी भी जो 6 टाइप्स के जो 6 टाइप्स के ओव्यूल हैं सबको अच्छे से देख के जाओ, उनके बीच डिफरेंस क्या है, उनकी वो कौन से स्पेसिफिक फैमिलीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल वो कौन से फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीज़ को अच्छे से देख के जाना है, ओके। ओव्यूल की टाइप्स को नहीं छोड़ना है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकिल आर पैरेलल एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल। देखो कौन से टाइप के ओव्यूल में
माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकिल ये दोनों पैरेलल होते हैं एंड बहुत ही क्लोज रहते हैं आपस में। कौन से टाइप के होंगे, अच्छे से याद करो, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल। चलो क्वेश्चन नंबर 18, टू सेल्स दैट फ्लैंक्ड द एग सेल्स आर कॉल्ड व्हाट। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है इस तरह से अगर ओव्यूल की स्ट्रक्चर होगी तो ये अपर साइड में ऐसे 3 होते हैं ना, बीच में एक होता है आपका क्या, एग होता है ये बीच वाला, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि टू सेल्स दैट फ्लैंक द एग सेल्स आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड द सिनर्जिड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स आर बोथ हैप्लॉइड इन नेचर। ऑप्शंस को अच्छे से देखो, कहाँ पे दो टर्म हैप्लॉइड हैं, तो अच्छे से देखो तो ऑप्शंस को। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी को, एंटीपोडल सेल्स एंड एग सेल्स, ये होगा करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 इज द एंडोथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट। बात कर रहा है एंडोथेलियम की, ये कहाँ से डिराइव होता है, ये होता है इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, देखो एंडो वर्ड इज देयर। ओके, तो एंडो मीन्स इनर, तो यहाँ पे सोचने का कोई बात ही नहीं है, टाइम क्यों हम लोग वेस्ट करेंगे। एंडो मीन्स इनर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल आर फाउंड इन वेयर। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जितने भी ओव्यूल के टाइप हैं वो कौन से फैमिली, कौन से प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद करके जाना है। ठीक है, अभी से एक चार्ट बना लो। सो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की बात करें, ये कौन से वाला प्लांट में होता है, ये चारों में से, तो ये होता है भाई पाइजम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओव्यूल इन द फैमिली सोलानासी आर व्हाट। तो सोलानासी फैमिली की जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो वो होते हैं एनाट्रोपस एंड यूनिटेगमिक। देख लो ऑप्शन नंबर डी को देखो, एनाट्रोपस एंड यूनिटेगमिक। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द माइक्रोपाइल इज फॉर्म्ड बाय व्हाट। सो माइक्रोपाइल कैसे फॉर्म होता है, सो माइक्रोपाइल फॉर्म होता है इनर इंटीग्यूमेंट से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, when the body of the ovule lies at the right angles to the funicle and the micropyle lies close to the latter, it is called what। देखो ये क्वेश्चन सारे को सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें डायग्राम बनाने होंगे। ठीक है, ओव्यूल की जो 6 टाइप्स हैं उनका डायग्राम अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करते रहो, डायग्राम्स को ड्रॉ करो क्वेश्चन के साथ, तब जाके तुम्हें आंसर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज व्हाट। तो एम्ब्रियो सैक की जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या होता है, तो वो होता है भाई सेंट्रल सेल, जो सेंटर में रहता है, 2 पोलर न्यूक्ली जो होता है वही होता है सबसे बड़ा वाला सेंट्रल सेल। चलो क्वेश्चन नंबर 26, इन एंजियोस्पर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट इज व्हाट। एंजियोस्पर्म पे फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक ये दोनों सिनोनिम्स है आपस में। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर इंटीग्यूमेंट इन द रीजन ऑफ माइक्रोपाइल इज कॉल्ड व्हाट। तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, एक्सोस्टोम, पेरिस्टोम, हाइपोस्टोम और एंडोस्टोम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सोस्टोम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, फिलीफॉर्म apparatus इज फॉर्म्ड बाय हुम। फिलीफॉर्म apparatus कौन फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है सिनर्जिड्स। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिलीफॉर्म apparatus मीन्स सिनर्जिड, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द ओव्यूल इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ओव्यूल किसके साथ इक्वल है, ओव्यूल को और क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकोट प्लांट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट सेल्ड स्टेज। कितनी सेल की रहते हैं, तो वो रहते हैं 7 सेल की। ये वाला क्वेश्चन आया था फर्स्ट पे, 7 सेल स्टेज पे ये फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 31, इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स व्हाट? एंजियोस्पर्म पे एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? अभी अभी हमने डिस्कशन किया, इसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एम्ब्रियो सैक ऑकर्स इन वेयर? एम्ब्रियो सैक कहाँ पे रहता है? वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, देखो अच्छे से। एम्ब्रियो सैक रहता है ओव्यूल पे, सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द सेल्स विच आर फाउंड ऑन अपोजिट पोल टू द एग सेल्स आर कॉल्ड व्हाट? एग सेल की अपोजिट साइड में जो सेल रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये सारे को अच्छे से आपको अगर आंसर देना है तो जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके साथ साथ एक डायग्राम बना लो साइड में, ओके? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा आप लोगों को। अगर ऐसे ही आप लोग अंदाजा मार के लिखो ना तो वही चीज़ आप लोग को पता होगा, पर आप लोग गलत करके आ जाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा डायग्राम को ड्रॉ करो उसके साइड पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 34 इज 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज व्हाट? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक को कितने सेल्ड एम्ब्रियो सैक बोलेंगे? ये एक बहुत ही ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। देखो 8 न्यूक्लियस अगर होगा तो वो हो जाएगा 7 सेल्ड स्टेज। क्यों मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो ऊपर में 3 हो गया, नीचे में 3 हो गया, पर बीच में 2 न्यूक्ली रहते हैं, बट वो उससे हम लोग एक सेल बोलते हैं, ओके? 2 न्यूक्ली इज इक्वल टू 1 सेल। यही चीज़ को दिमाग में सेट करना है। तो अगर न्यूक्लियस काउंट करें तो 8 होगा, बट अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो 7 होता है। क्यों होता है पता चल गया। ये जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस रहते हैं, 2 न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1 सेल, इसीलिए 7 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज एन ओव्यूल व्हिच बिकम्स कर्व्ड so that the nucellus and embryo sac lies at the right angles to the funicle is called what? वही टाइप्स ऑफ ओव्यूल में से ही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर होगा हेमीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, आप लोग, मैं बस आंसर बता रही हूँ, आप लोग खुद ब खुद ये डायग्राम करके आंसर को देखो अच्छे से, ओके? चलो, क्वेश्चन नंबर 36, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्ली इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट इज व्हाट? तो डाइकोट प्लांट पे एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस की अरेंजमेंट कैसा रहता है? तो अच्छे से देखो तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, 3 2 3, क्योंकि अभी अभी हमने डायग्राम बनाया था। अपर रीजन पे 3 होगा, नीचे में 3 होगा, बीच में 2 रहता है, तो 3 2 3 हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 37, एन एग apparatus कंटेन्स व्हाट? तो एग apparatus पे क्या क्या रहता है भाई? एग apparatus पे रहता है 1 egg cell and 2 synergid cells. So the option number C is correct. Question number 38, embryo sac contains what? Embryo sac contains, egg कितने रहते हैं embryo sac पे? तो egg हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर C is correct. Question number 39, out of megaspore tetrad, the functional megaspore is what? Okay. मेगास्पोर टेट्राड मीन्स 4 मेगास्पोर होते हैं, उनमें से फंक्शनल कितने होते हैं? तो फंक्शनल भाई तो चालाजाल मेगास्पोर ही रहता है। जो मेगास्पोर चालाजा साइड में होगा वही फंक्शनल रहता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 40, ओव्यूल इज अ स्ट्रेट विथ फ्यूनिक्यूलस एम्ब्रियो सैक चालाजा एंड माइक्रोपाइल लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड व्हाट? ये कौन से टाइप के ओव्यूल हैं? तो ये भाई ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है या नहीं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पे सारे ऐसे स्ट्रेट लाइन में होंगे, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, चालाजा सारे स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो लो भाई, कंप्लीट हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ये था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो पे हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में। जितनी भी क्वेश्चन है सारे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। बस आपको एक ही काम करना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। और एक बात बोलूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्नेप्स बायोलॉजी चैनल को, and press the bell icon so that you will get a first notification about each and every video lecture। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।